बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के साथ सोमवार रात सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। इनकाउंटर में सेना के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। यह इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ने डोडा से करीब 55 किलोमीटर दूर डेसा के जंगल में आतंकियों को देर शाम घेर लिया। आतंकियों ने भागने की कोशिश की और गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी रही। गोलीबारी में कैप्टन थापा समेत 5 जवान जख्मी हो गए। मंगलवार तड़के 5 जवानों की इलाज के दौरान मौत हो गई। डोडा में इनकाउंटर के दौरान शहीद हुए कैप्टन ब्रजेश थापा की मां नीलिमा थापा ने बेटे को याद करते हुए कहा कि वो बहुत ही अच्छा लड़का था, हमेशा से सेना में जाना चाहता था। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। तो कब पता चला आपको? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो जैसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था। वो वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर तो मम्मी है आप, शहीद हुआ है आपका लड़का, टेररिस्ट के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुआ है देश के लिए, कहना चाहेंगे? गर्व महसूस कर रहे हैं या क्या कहना? गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना। तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ है, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। सख्त कार्रवाई करना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ। वो तो करना तो चाहिए, अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे। ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे, तो अभी तो करेंगे। बट वही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा उसके साथ हुआ। तो फिर वहीं शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता रिटायर्ड कर्नल भुवनेश थापा ने अपने बेटे को याद करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनके बेटे ने देश और देश की सुरक्षा के लिए कुछ किया है। उन्होंने कहा, सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जब मुझे बताया गया कि मेरा बेटा अब नहीं रहा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो बचपन से ही भारतीय सेना में जाना चाहता था, सेना के ड्रेस पहनकर घूमता था। इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो सेना में जाना चाहता था। उसने एक बार में ही परीक्षा पास कर ली और सेना में भर्ती हो गया था। मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने देश और देश की सुरक्षा के लिए कुछ किया है। कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता ने आगे कहा कि दुख इस बात का है कि हम उससे दोबारा नहीं मिल पाएंगे, अन्यथा मुझे खुशी है कि उसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बता दें कि डोडा जिले के जंगलों में करीब 2 सप्ताह से आतंकियों की तलाश चल रही थी। आतंकी लुका छिपी करते हुए ऊंचे पहाड़ों पर स्थानीय लोगों के खाली छोड़े गए कच्चे मकानों में छिप जा रहे थे। कल शाम ठोस इनपुट के बाद राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी दस्ते के जवानों ने देसा वन में करीब 7:45 बजे एक्शन शुरू किया। दोनों तरफ से शुरुआती फायरिंग के बाद रात करीब 9 बजे फिर से फायरिंग शुरू हुई। तब तक ऊंचे इलाके में छिपकर पोजीशन ले चुके आतंकियों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में कैप्टन ब्रजेश और 4 जवान घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तड़के उनकी मौत हो गई। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।